हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मेहनत करके और सफल बनाने की कोशिश कर रहे होंगे और वो कोशिश आपकी कामयाब भी होगी। ठीक है। और हनुमान जी का या अपने गॉड का चांटिंग करते रहिए और आगे मेहनत करते रहिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है हमारा चैनल, उनको शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और मैं हम लोग अपने चैनल पे अब आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग है उसकी पॉजिटिव रीडिंग है, अच्छी रीडिंग है, लेकिन थोड़ा सा संभलना भी ज़रूरी है। जैसे आप कहीं ऑफिस वगैरह में जाते हैं या कहीं फॉर्म भरते हैं, कहीं पर शुरुआत होती है जैसे, तो आप संभल के फॉर्म भरते हैं ना, कहीं कुछ गलत ना फिल कर दो, है ना। तो इसलिए आपको ये रीडिंग बहुत ध्यान से सुननी है। ये रीडिंग हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि मैसेजेस जो है ना वो इम्पोर्टेंट है डिलीवर करने। वो जो मैसेजेस हैं आज के, ये काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनको डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। ये आपसे ही, आपके फ़ायदे के लिए ही है ये। ठीक है। आज का जो टॉपिक है ना वो है जल्दी से देर भली। अब आप थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा आपको कि ये क्या है। जैसे अभी मैं कार्ड्स निकालूंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, हम आपको रीडिंग का बताएंगे और देन आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग एंड फिर हम शेयर करेंगे जो मैसेजेस हैं। तो लेट्स स्टार्ट द शफलिंग नाउ। जय माता दी, जय हनुमान जी, जय बजरंगबली जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिवाइन सोर्स, angels, please help me give the right message. गाइस, पॉपअप कार्ड तो 3 ही हुए हैं, बट मैं पॉपअप कार्ड लेती नहीं हूँ। मैं डेक से ही निकालती हूँ जो भी कार्ड मुझे, जहाँ से भी डेक से करने हैं काम, रीडिंग करनी है। ओके, ठीक है, ठीक है। पहले पहले मैसेजेस डिलीवर करूँ? पहले कार्ड्स निकाल के मैसेजेस डिलीवर करूँ, फिर रीडिंग करूँ? अच्छा, ठीक है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माता रानी, थैंक यू हनुमान जी। ओ माय गॉड, जो भी कार्ड्स पॉप आउट हो रहे हैं ना, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, पॉजिटिव कार्ड निकल रहे हैं बाहर। लेकिन मैं ऐसे पॉपअप कार्ड लूँगी नहीं, बिल्कुल नहीं लूँगी। मैं हमेशा ओ ओके, अब मैं कार्ड्स निकालती हूँ। ठीक है। द फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, next card is temperance. Nice. ओके, अभी मैं क्लियर आपको कार्ड पूरा दिखाऊंगी जब रीडिंग करूंगी। ओ वाह, द मैजिशियन, ग्रेट। आज की रीडिंग तो सुपर्ब होने वाली है, पूरा सुनिएगा। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ कप्स। वाह, ये तो पॉजिटिव न्यूज़ हो गई फिर तो। और जो भी न्यू मेंबर आएगा ना, वो खूब सारी खुशियाँ लेके आएगा। वेरी गुड, सुपर्ब। ओके गाइस, चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज मैंने निकाल लिए हैं और डिवाइन ने मुझे बोला है कि पहले मैसेजेस डिलीवर करने हैं, तो मैं पहले मैसेजेस डिलीवर करती हूँ। ओके, सो द फर्स्ट मैसेज इज कलेक्ट ऑल स्टोन्स एंड बिल्ड एन एम्पायर। देखिए, कलेक्ट ऑल स्टोन्स एंड बिल्ड एन एम्पायर, ये आपने बहुत सुना होगा फेसबुक में सब, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वही लोग कर पाते हैं जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ठीक है,
ये वही लोग कर पाएंगे। कि आप अगर नेगेटिव सोचते हो ना, तो आप कहोगे कि वो तो पत्थर भेज रहा है तो मैं क्या करूं, फिर मैं नहीं करता ना, बोले ठीक है ऐसे ही ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ये नेगेटिव लोगों की पहचान होती है। लेकिन जो हिम्मत वाले लोग होते हैं ना, जो ब्रेव होते हैं, करेजियस होते हैं, जो उनको आगे बढ़ने का शौक़ होता है, जो पैशनेट होते हैं, ये काम वही लोग कर सकते हैं कि सारे स्टोन्स को कलेक्ट करके ना एक एम्पायर अपना बिल्ड कर लो। ठीक है, इसका मतलब कि स्क्रैच से कोई जना अपना काम स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि कोई चीज़ मान लीजिए जैसे आपके फैमिली में कोई चीज़ की कमी थी, या जैसे किसी का बेबी नहीं हो रहा था, या किसी का जैसे जॉब नहीं मिल रही थी, तो लोगों ने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। जैसे कि लोग बोलते, लोगों की आदत है, लेकिन बोलने वालों के जो है आप चुप तो करा नहीं सकते हो। तो बेटर यही होता है कि आप अपने में मस्त रहो और भगवान का याद करो, उन पर भरोसा रखो। और जितने भी लोगों ने आपको बातें सुनाई, आपके परिवार को बातें सुनाई ना, अब आप क्या कर रहे हो, अब आपको थोड़ी सी होप मिली है, जीत मिली है लाइफ में, है ना। किसी का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो वो अब उम्मीद है, तो अब बस यही है कि ध्यान रखना है। किसी को जॉब मिली है न्यू, किसी को स्कूल मिला है न्यू जॉब करने के लिए, वर्क करने के लिए, किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अब उम्मीद जागी है, आप पॉजिटिव रहे हैं, तो अब आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, कलेक्ट ऑल स्टोन्स एंड बिल्ड एन एम्पायर। तो अब ये टाइम है जो आपको एम्पायर बिल्ड करने का है। ओके, नेक्स्ट मैसेज इज लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। देखिए, कुछ भी आप काम कर रहे होते हैं, कुछ भी आप वर्क स्टार्ट करते हैं, तो पहले लर्निंग करनी पड़ती है ना। पहले लर्निंग करनी पड़ती है, जब आप लर्निंग कर लेते हैं तभी फिर उसके बाद आप उस पर वर्क कर सकते हैं। तो लर्निंग तो कभी रुकनी नहीं चाहिए। लर्निंग जो है वो आपको एक तरह से कैसे करनी है, ये नहीं कहनी है कि मुझे सब आता है। आपको हमेशा ये कहना है नहीं मुझे कुछ नहीं आता है भगवान, सब कुछ आप ही को मुझे सिखाना है, तो आप ही को मुझे आगे बढ़ाना है। हमेशा ऐसे कहिए। ठीक है, कि भगवान हम तो अपने गॉड को याद करके बोलिए कि भगवान हम तो आपके शिष्य हैं, आपको ही हमको आगे लाइफ को आगे सक्सीड करना है, तो जो आप हमसे जैसे करवाएंगे हम वैसे मेहनत करने को तैयार हैं, और बाकी आपको मुझे रास्ता दिखाना है। तो इस तरह से करके आपको भगवान से बात करनी है और अपने लर्निंग पे फोकस करना है। ठीक है, अपने लाइफ गोल्स पे फोकस करना है, लर्निंग पे फोकस करना है। अगर आप लर्निंग करते रहेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज इज द वर्स्ट ऑफ ऑल डिसेप्शन इज सेल्फ डिसेप्शन। मतलब कि जब आप खुद के साथ चीटिंग कर रहे हो ना, कि जैसे मान लीजिए कि आपका काम जो है वो 10 बजे स्टार्ट हो जाता है ऑफिस, ठीक है, या स्कूल आपका जैसे 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, या जैसे आपके एग्ज़ाम है और आपका एग्ज़ाम जो है वो 1 बजे से है, और आप बोलो कि नहीं नहीं हमसे हो जाएगा जल्दी, हम कर लेंगे, हम पहुंच जाएंगे, हम ये, तो ये खुद को डिसीव करने वाली बात होती है, जबकि आपको पता है कि आप नहीं कर पाओगे, है ना। द वर्स्ट ऑफ ऑल डिसेप्शन इज सेल्फ डिसेप्शन, एक्सेप्ट द ट्रूथ इट हेल्प्स। मतलब कि जो डिसेप्शन है, मतलब डिसेप्शन मतलब कि अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बोलना, जितना कि उतना हो नहीं, वो उस तरीके से मैं बात कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई बच्चा है, उसका एग्ज़ाम है, स्टूडेंट है, उसका एग्ज़ाम है, अब वो ये कहे कि हमें सब आता है, हमें सब आता है, लेकिन रिजल्ट आए 0, उसको कुछ भी ना आता हो, तो ये होता है सेल्फ डिसेप्शन। ठीक है, तो ये मानना कि हाँ मेरी गलती है, मेरे में कमी है, मैंने ये प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने लर्निंग नहीं करी थी, या मैंने जॉब में अच्छी इंटरव्यू नहीं हुई, या गलती मेरी थी, कुछ भी जैसे घर में इश्यूज होते हैं उसमें आपकी गलती है, तो आप गलती नहीं मान रहे, तो वो है डिसेप्शन। तो उसको मान लेना क्या होता है कि जब आप मान लेते हो कि हाँ इसमें मेरी गलती थी, ये स्टार्टिंग मेरी वजह से, मेरी जो मैंने बोला था उसकी गलतफहमी से हुई है, तो उसकी वजह से घर में सब इशू हुआ है, तो अपोलोजाइज कर लो और बात को ख़त्म करो।
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक्सेप्ट करना, ट्रूथ को एक्सेप्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ़ यू लुक एट द केटल इट विल नेवर बॉयल। ये तो मैंने कल भी बोला था, इफ़ यू लुक एट द केटल इट विल नेवर बॉयल। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे होता है ना कि इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, फिर एक बारी बोलते हैं ऑफिस आके मिलिए, आपको थोड़ा सा कुछ कॉलेज होता है तो आपको टेस्ट वगैरह होता है टीचिंग का, या फिर ऑफिस वगैरह में बुलाना होता है उनको पहला दिन 3 दिन ट्रायल पे, और या फिर जैसे स्कूल में पढ़ाना है तो बच्चों को पढ़ाने के लिए 2-3 दिन का होता है कि आप ट्रायल दीजिए, है ना। या फिर मान लीजिए कि किसी को बाहर जाना है या कुछ न्यूज़ मिलने वाली है, तो आप जब डेली उस चीज़ को ही उसी चीज़ में दिमाग लगाओगे ना, तो वो लगेगा पता नहीं कितना लंबा टाइम है, टाइम ही नहीं बीत रहा। जैसे मान लीजिए किसी ने आपके घर आना, आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यूसली वेट करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, बाहर गेट की तरफ देखते रहेंगे या खड़े रहेंगे, तो आपको लगेगा वो बंदा क्यों नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है, वो रिलेटिव, या ये काम क्यों नहीं हो रहा है। तो इस वजह से कभी भी एक ही काम की तरफ अपना ध्यान मत रखिए। जब आप थोड़ा सा इधर उधर ध्यान देंगे ना, तो तुरंत वो काम होएगा। जैसे कभी कभी होता है ना कि आप अपनी मम्मी से पूछना, कभी ऐसे होता है कि जैसे दूध उबल रहा है तो अपना खड़े हुए हैं, और जब तक खड़े हुए हैं तब तक नहीं उबलता, जहाँ नज़र घुमाई या इधर मुड़े फटाफट दूध उबल के नीचे गिर जाता है। तो ये वही बात है कि जैसे ही आप थोड़ा सा अपने में बिजी हो जाओगे ना, उस टाइम आपका काम जल्दी आपको लगेगा कि हो गया है। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। नेक्स्ट इज डिफरेंट ओपिनियन, इंस्टेबिलिटी, डिसरिस्पेक्टफुल। मतलब कि घर में कुछ भी अच्छा होता है या कुछ भी काम होना होता है, कुछ भी नया काम होना होता है, तो उसमें सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को शगन देना है, तो सबके अपने ओपिनियन अलग होंगे, कोई कहेगा इतने दो, कोई कहेगा इतने दो, है ना। और जैसे मान लीजिए कहीं पर जॉब पे जाना है, एक लोकल भी आपको मिल रहा है जॉब, एक बाहर भी मिल रहा है, तो कोई कहेगा कि घर वाली कर लो तो अपने घर में रहोगे तो वो पैसे सेव होंगे, कोई कहेगा नहीं बाहर जाओ, बाहर की दुनिया देखनी बहुत ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है, इंस्टेबिलिटी आती है और फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर एक दूसरे से सब डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, फिर वो सबको लगता है कि जो हम बोल रहे हैं वो ज़्यादा सही है। हालांकि दोनों पॉइंट सही होते हैं, दोनों अपनी जगह सब सही होते हैं, लेकिन जो हमेशा फैसला वो लेना चाहिए जो प्रैक्टिकली आपको लगे कि हाँ भी ये आपके घर के लिए अच्छा है। ठीक है, डिफरेंट ओपिनियन, इंस्टेबिलिटी, मतलब कि सबके ओपिनियन अलग हैं हर चीज़ में, तो अपने हिसाब से वर्क कीजिए उस पर, और ताकि घर में माहौल ना बिगड़े, डिसरिस्पेक्टफुल ना हो कोई भी। नेक्स्ट इज मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, हैप्पीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, हैप्पीनेस ब्रिंग्स मनी नॉट इल हेल्थ। ठीक है, मतलब कि मनी इम्पॉर्टेंट है, हैप्पीनेस भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये मैसेज है, जैसे मान लीजिए कि किसी को स्कूल में कहीं जाना है, पढ़ाने के लिए जाना है, ठीक है, कोई स्कूल पास में मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कि सरकारी स्कूल मिल रहा है, तो वहाँ सैलरी अच्छी होती है, वहाँ पे बीच बीच में कभी कभी ड्यूटी लगती है, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। मान लीजिए अपना सिर्फ 4-5 पीरियड्स है और पढ़ा के आ जाना है। जैसे कॉलेज है, कॉलेज में भी अपने 4 पीरियड जो होते हैं दिन के, पढ़ा के आप आ सकते हो। या जैसे ऑफिस है, ऑफिस एक पास में है जिसमें सैलरी थोड़ी सी कम है, लेकिन दूर वाले में ज़्यादा है, लेकिन उसमें आपको आने जाने में भी खर्चा होएगा। तो मनी इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कहते हम, हर चीज़ आकर मनी से आप खरीद सकते हैं, लेकिन खुशी भी इम्पोर्टेंट है, जो खुशियाँ हैं। अब देखिए, अब इसमें मैसेज एक सेकंड के लिए मुझे ये भी आया है कि किसी की फियोंसी या किसी के घर में बेटी होने वाली है या हुई है, उसका नाम आपने खुशी रखा है, या फिर आने वाली है या आएगी बेटी, आपको पता चला है और आपने पहले से ही उसका नाम खुशी रख दिया है। या किसी की फियोंसी का नाम खुशी है, कोई नया मेंबर घर में आ रहा है जिसका नाम खुशी है ना। अच्छा, हैप्पीनेस ब्रिंग्स मनी नॉट इल हेल्थ। देखो, मनी जो है, आप मनी कमाते खूब लगातार, आप सिर्फ मनी पर ध्यान दो, कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते जाओ, तो एक टाइम आएगा जब आप बहुत थक जाएंगे,
और आपको लगेगा कि ये दवाई ले लें, और जहाँ आपने दवाइयाँ लेनी शुरू करी वहाँ आपको लगेगा कि हम तो बीमार हैं। तो उससे क्या होएगा ना, उससे टैबलेट्स पे, दवाइयों पे मनी खर्च होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप खुश रहेंगे ना, तो खुशी जो है ना वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो उससे आप ये भी भूल जाते हैं कि हमको बीमारी क्या है या क्या है, कि दवाइयाँ वगैरह सब भूल जाता है इंसान। जो दवाइयाँ फिर ऑलरेडी खा रहे होते हो ना पहले से, वो तो खाओगे ही, लेकिन ये है कि अगर आप वो दवाइयाँ भी खा रहे हो लेकिन आप खुश रहते हो ना, तो वो दवाइयाँ जिस वजह से आप खा रहे हो वो हो सकता है कि वो ठीक होनी शुरू हो जाए। ये भी मैसेज है इसमें, कि अगर आपके जो जैसे घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं वो दवाइयाँ खाते आ रहे हैं, तो अगर आपने फैसला ये ले लिया कि आप घर पे रहेंगे, हाँ, आप घर पे रहेंगे, घर का अच्छा खाएंगे, सबका ध्यान रखेंगे, घर के पास ही आप कोई ऑफिस ज्वाइन करेंगे, वहाँ से सैलरी भले कम मिले, लेकिन अगर आपके घर में होने से अगर खुशियाँ हैं, तो हो सकता है कि जो आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो दवाइयाँ खाते हैं या टेंशन में रहते हैं, वो सब ठीक हो जाए आपके घर के रहने से। तो जो भी जब भी फैसला लेना तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो टाइम होता है ना पेरेंट्स के साथ जो आप स्पेंड करते हैं, टाइम पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ के जो बातें होती हैं, जो हंसी मजाक होता है, वो सब लाइफ की ट्रेजर्स होते हैं, वो सब ज़िंदगी भर याद रहते हैं। तो इसलिए वो ट्रेजर मत खोइएगा। अगर आपने वो खो दिया ना, तो फिर लाइफ में फिर बहुत ड्राई हो जाती है। और अगर वो ट्रेजर आपने संभाले रखा, आप घर पे रहे, सब हंसी मजाक हुआ, सब ये अगर आप याद रखेंगे और अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया है, तो फिर तो आप ये समझिए कि आप लाइफ लॉन्ग बस मेहनत करेंगे, आप खुशी से मेहनत करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे हमेशा। नेक्स्ट इज फर्स्ट स्टेप इज इम्पॉर्टेंट। इट विल रियली बेनिफिट यू एंड योर फैमिली। देखिए जो फर्स्ट स्टेप है, देखिए एक तो ये एक सेकंड में मुझे डाउनलोड मैसेज आया है कि किसी के घर में बेबी होने वाला है, ठीक है। अभी मैंने उसका नाम भी बताया, उसका नाम खुशी, और दूसरा नाम ये भी हो सकता है हैप्पी। तो हैप्पी तो फिर लड़के का नाम होता है। तो यहाँ तो किसी के घर में ट्विंस पैदा होने वाले हैं, एक बेटा एक बेटी, यहाँ तो फिर बेटी पैदा होगी और किसी के घर में बेटा पैदा होगा। लेकिन कोई नया मेंबर आने वाला है किसी के घर में, हमारे सब्सक्राइबर के घर में या किसी के घर में आने वाला है। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आप कभी भी आप ये देखोगे कि रीडिंग देखोगे ना, तो फिर आपको बताइएगा हमको, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट मतलब कि ये नहीं कि पहला कदम, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है। पहला कदम जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है और वो हो सकता है कि चलना सीख रहा हो, तो जो उसका फर्स्ट स्टेप है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब फर्स्ट स्टेप वो लेगा तो धीरे धीरे करके अपने आप चलना दौड़ना सीख जाएगा। और जब आप फर्स्ट स्टेप फैसला लेने को भी बोल सकते हैं, कि जब आपने फैसला लिया है, वो फैसला लेना जो है वो आपका फर्स्ट स्टेप हुआ, कि मतलब आपको घर पे रह के काम करना है, वर्क फ्रॉम होम में काम करना है, कि आपको बाहर जाके वर्क करना है, कि आपको स्कूल ज्वाइन करना है या क्या काम करना है ना। तो इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए आपके घर में सिर्फ आपके पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है, या मदर रहती हैं या फादर रहते हैं, सिंगल पेरेंट है जैसे मान लीजिए, या पेरेंट्स हैं दोनों आपके, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना। और अब जैसे मान लीजिए कि आप बाहर चले गए, ठीक है, तो अब ये सोचिए कि उनका पीछे करने वाला कौन है? कोई भी नहीं, है ना। और ये भी हो सकता है कि कभी ज़रूरत पड़े तो आप घर ना आ पाओ, है ना। तो फैमिली मेम्बर्स तो इम्पोर्टेंट होते ही होते हैं, मनी भी इम्पोर्टेंट होता है, हैप्पीनेस भी इम्पोर्टेंट होती है, बाहर एक्सपीरियंस लेना भी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जो टाइम फैमिली के साथ आप स्पेंड करके और कमा सकते हैं ना, तो वो भी बहुत होता है। जब आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना उनके होते हुए, तो वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ चेंज करने वाली, लाइफ चेंजिंग होती हैं वो ब्लेसिंग्स। तो बाकी आप जब भी फर्स्ट स्टेप लें, कोई भी फैसला लें, तो उसको बहुत सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है।
सिर्फ अपना फ़ायदा मत देखिएगा, पैसा मत देखिएगा, और ये भी देखिएगा कि आपकी खुशी किस में है, आपके घर वालों की खुशी किस में है। ठीक है, कभी कभी किसी के लिए थोड़ा सा रास्ता चेंज करना होता है, तो भी पहला कदम तो हम लोग टर्न करते ही है ना। जैसे मान लीजिए सीधे आप चल रहे हैं, चलते चलते आपको टर्न करना है, तो आप एक कदम इधर मोड़ लेते हैं ना, तो वो भी आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसी से आपके रास्ते आपके समझ में आते हैं कि आप क्या स्टेप लेना चाह रहे हो, लाइफ में क्या बनना चाह रहे हो, क्या आपको ब्लेसिंग्स चाहिए है कि नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे जब आप बाहर जाओगे तो फैमिली तो फिर दूर ही है, तो ब्लेसिंग्स क्या मिलेंगी आपको, है ना। तो कभी कभी जैसे फ़ोन पे बात होगी कि तभी ब्लेसिंग मिलेगी, लेकिन जो वो लोग मिस करेंगे ना आपको बहुत बुरी तरह से, तो फिर वो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं होता। जैसे आप घर में आए तो सब ऐसे दुखी होते हैं, रोते हैं, तो फिर आपका भी मूड ऑफ होता है। तो अगर आप घर पे रह के वर्क करेंगे ना, भले ही पैसा थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन खुशी रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी घर में। और जब हैप्पीनेस रहती है ना, तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं और सब काम अपने आप हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ये जो डिवाइन है ना, जब आप अपनी फैमिली को खुशी देते हो ना, उनको हैप्पीनेस देते हो ओल्ड एज में, वो ब्लेसिंग्स जो है ना वो डिवाइन देते हैं, और वो डिवाइन जो है वो आपकी फिर पूरी मदद करते हैं कि आपको पूरा सक्सेसफुल देखें वो। ठीक है, तो ये हो गए मैसेजेस आज के। तो आपको कैसे लगे मुझे बताइएगा। अभी नेक्स्ट हम लोग जो हैं ये रीडिंग का देखते हैं अब। तो फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, थेफ्ट, बिट्रेयल, डिसऑनेस्टी। अच्छा देखिए, ये कार्ड है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग कहीं बाहर हो, ठीक है, और जैसे आजकल स्कैम वगैरह हो रहे हैं जैसे, ठीक, अगर आप बाहर हो तो आपने मनी भेजा अपने पेरेंट्स को, ठीक। अब आपके पेरेंट्स को तो नहीं पता कि ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कैसे करनी है, क्या है, ठीक, लेकिन किसी ने बुद्धू बना दिया और स्कैम कर दिया, तो सारे पैसे गए। अब आप सोचिए, जो आपने पैसे भेजे वो भी गए, और जो उन्होंने जो पैसे ये सोच के बैंक में रखे रहे कि चलो बेटे के काम आ जाएंगे बाद में, या बेटी के काम आ जाएंगे, या फिर हम लोग बाद में चाहिए होंगे तो पैसे निकाल लेंगे, तो वो सब रह गया, धरा का धरा रह गया, है ना। तो ऐसे लोग भी मिलते हैं, जब पेरेंट्स अकेले होते हैं ना, तो ऐसे भी मिलते हैं लोग कि चोरी करके, और रिश्तेदार जो होते हैं ना, रिलेटिव्स होते हैं कुछ, वो भी ऐसे ही होते हैं कि मतलब आ जाएंगे पीछे से, अच्छा ये दे दो वो दे दो ऐसे करके। तो मतलब कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जैसे, तो किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता आजकल, लेकिन उनको यही रहता है कि ये अकेले हैं तो चलो फ़ायदा उठा लो। कभी कोई ऐसी ही आ जाएगा कि हम उसके दोस्त हैं, तो वो ये मांग रहा था कपड़े वगैरह, नए कपड़े, और ऐसे, तो वो भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें तो मतलब चलो साइड की हो गई, लेकिन यही है कि फिर पेरेंट्स को फिर रहता है ना कि भाई आप भी, अब आप देख लो, जैसे आप जब जा रहे होते हो अपना सामान लेके, तो एक नज़र आप पीछे मार लेते हो, है ना। और वैसे मैं आपको एक बात बोलूँगी कि कभी भी जैसे घर में आप घर से बाहर कहीं पर भी जा रहे होते हो ना, तो एक बार पीछे मुड़ के घर की तरफ ज़रूर देखा करिए, बहुत अच्छा होता है वो, है ना। तो और दूसरी बात ये कि जैसे सामान आप जो छोड़ के जाते हो, जो आपका ज़रूरी है, जो बचपन की यादें हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उसकी तरफ एक बार मुड़ के आप देखते हो, आप अंदर पत्थर दिल होके एकदम आगे नहीं निकल पाते हो, है ना। पीछे मुड़ के ज़रूर देखते हो एक बारी। और दूसरी बात ये है कि जैसे उसमें ये भी आप कह सकते हैं कि जैसे इसमें आता ना, जल्दी से देर भली। जैसे मान लीजिए कि आपने ये सोचा कि हम चलो बाहर जा रहे हैं, तो हम बाद में आके अपना ये काम कर लेंगे, और पता चला पीछे से कोई रिलेटिव आया या कोई आया, और वो बुद्धू बना के आपका वो काम जो है वो ख़राब करके चला गया, है ना। मतलब पैसे हैं, चेकबुक है, कुछ है, तो वो ये बोल के ले जाएगा कि भाई मैं जा रहा हूँ तो मैं ले जाता हूँ, ठीक है। और इस तरह से आपकी चेकबुक, आपकी पासबुक
या जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, पता चला वो गायब हो गए, तो ये प्रॉब्लम होएगी। ठीक है, ये भी हो सकती है किसी के सब्सक्राइबर्स के साथ। और ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा शायद कोई कम्युनिकेशन आने वाली है। मतलब जो भी सामान लेके जाएगा ना, या जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ लेके जाएगा, स्टील करेगा, वो बहुत ही शांति से जाएगा। ये देखिए, इसने बूट्स पहने हुए हैं ना, तो ये बूट्स पहने हुए हैं इसने, तो ये इसमें आवाज़ नहीं होती है। तो जिसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे बोलते हैं ना, कोई किसी को, जैसे भगवान जब किसी को थप्पड़ मारते हैं ना किसी के कर्मा की वजह से, तो उसकी आवाज़ नहीं होती है। या जब कर्मा जब बदला लेता है ना, तो उसकी आवाज़ नहीं होती है। तो ये वो भी चीज़ कह सकते हैं इसको। मतलब इसमें बेसिकली ये है कि बिट्रेयल है और डिसऑनेस्टी है, जैसे चोरी वोरी का, या सामान पीछे छूटना, या गायब होना, मतलब कि ये इसको दर्शा रहा है। ठीक है, जो नेक्स्ट कार्ड है वो है, नेक्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस कार्ड। अब इसमें देखिए, अब जब आप घर से बाहर जब कहीं जाते हैं, ठीक है, उसमें तो देखिए इस वाले कार्ड में ना, इस वाले कार्ड में जब आप जा रहे हैं तो आप घर के पीछे देखते हैं कि मैं कितना सामान लेके जा रहा हूँ अपना ज़रूरी वाला, और इतना मेरा रह गया है, तो ये भी मुझे लेके जाना है। या जैसे आप कुछ छोड़ के गए हो पीछे सामान, और पीछे से कोई आके चोरी करके लेके गया है धोखे से, है ना, कुछ स्कैम करके गया है जैसे कोई, तो मतलब वैसे भी हो सकता है किसी के साथ। नेक्स्ट कार्ड जो है ये टेम्परेंस आया है। टेम्परेंस में ये है जैसे इसमें आप ये देखिए कि ये जो है ना, ये बैलेंस आप देखिए, ये बैलेंस देखिए कितना अच्छा है। एक पैर ज़मीन में, एक पैर पानी में है। मतलब कि जब आपको कहीं जाना होता है ना, कहीं बाहर आपको जाना होता है, तो आपको अपने घर और बाहर की लाइफ बैलेंस रखनी पड़ती है। अब इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कोई स्कूल में टीचर होती हैं जैसे, या बैंक में वर्क करते हैं, या ऑफिस में वर्क करते हैं, या जो स्टूडेंट्स होते हैं या बाहर होते हैं, तो अब ये नहीं हो सकता कि वो वहीं के होके रह जाएं। उनको अपना घर में भी पूरा प्रॉपर बात करनी होती है, पेरेंट्स का ध्यान रखना होता है, ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखना होता है, अपने सिबलिंग्स वगैरह, कज़न्स हैं, सबसे बात करते रहना चाहिए, एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। जैसे ऑफिस वगैरह में भी आपको अपना भी काम करना है, कुलीग्स के साथ भी अच्छे से रहना है, तो वो भी एक बैलेंस होता है। तो मतलब कि अपने दिमाग को भी बैलेंस करके रखना है। बैलेंस वर्ड जो है वो किसी के साथ भी कह सकते हैं कि जैसे कोई कपल है, घर में रह रहा है, और उसको अपनी वाइफ और अपनी फैमिली, अपनी मॉम, इन सब में भी आपको उसको बैलेंस बना के रखना पड़ता है। जो वाइफ है उसकी, वो अपने ससुराल और अपने मायके में भी बैलेंस बना के रखेगी। तो जब बैलेंस बना के रखोगे तो सब कुछ अच्छा जाएगा, है ना, सब एकदम सिस्टमेटिक रहेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएंगी, ब्लेसिंग्स भी रहेंगी, है ना। और सारा टाइम, मतलब आपको सारा टाइम आपके साथ जब अच्छा होएगा ना, तो ये देखिए जब बहुत ही प्रेशियस चीज़ें जो हैं आप जमा कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बैलेंस बना के रख पाएँ तो, अगर आप बैलेंस नहीं बना के रख पाएंगे तो दिक्कत है। बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, जहाँ इसका बैलेंस बिगड़ा, वहाँ ये सब गड़बड़ हो जाएगा, ये सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ये इधर से लुढ़क जाएगा, ये इधर से सब लुढ़क जाएगा।
बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा तो सब काम बिगड़ जाएगा, कुछ भी बैलेंस नहीं रहेगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा इंसान, हैप्पीनेस चली जाएगी सब, है ना। तो ये कार्ड बता रहा है कि लाइफ में अब जैसे जो अर्थ है वो भी तो बैलेंस बनाई हुई है ना, बैलेंस बनाई हुई है तभी तो सब कुछ काम हो रहा है, अच्छे से सब काम कर पा रहे हैं। उसी तरीके से कि हम लोग को भी अपने जीवन में बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब जैसे अगर आप किसी पे विश्वास नहीं करते हैं तो फिर आप खुद सचेत रहिए ना, फिर आप केयरलेस हो और दूसरे को भी ब्लेम कर रहे हो तो ये गलत है। अगर आप किसी पर विश्वास नहीं करते हो, घर में कोई फाइनेंसेस को लेके या किसी भी चीज़ को लेके आप विश्वास नहीं करते हो, तो फिर आप अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए, लॉक में रखिए, चाबी ध्यान रखिए, ताकि घर में कोई इशू ना हो, ठीक है। और बाकी तो अपना फैमिली में जैसे बैलेंस बना के चलना होता है तो वो तो आता ही है सबको, ठीक है। तो नेक्स्ट कार्ड जो है वो है मैजिशियन। अब ये मैजिशियन में देखिए, ये जो कार्ड है ना, ये इन्फिनिटी का कार्ड है, ठीक है। और ये सब इसके पास ये सब रखा हुआ है सामान, ठीक है। और ये देखिए ये फ्लावर्स वगैरह सब हैं आगे, ये ब्लेसिंग्स ये सब हैं। तो अब ये कार्ड ये बताता है कि जब आप बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है, आप कहीं पर भी बाहर जाएं, कहीं पर भी बाहर जाएं, कहीं पर भी, या कोई भी वर्क आप कर रहे हैं, अगर आपने बैलेंस बना के रखा है ना तो ये सब चीज़ मिल सकती है आपको, खुशियाँ मिल सकती हैं, ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, कम्युनिकेशन भी आपका अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा एक दूसरे के साथ, है ना। घर में खुशियाँ आएंगी और सब मिलेंगे जुलेंगे, सब अपना अच्छा रहेगा, तो कोई कमी नहीं रहेगी, पूरा मतलब इन्फिनिटी हैप्पीनेस रहेगी, सब बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। हाँ, तो ये देखिए ये अच्छा, जब घर में सब खुशियाँ होती हैं तो विल पावर भी अपना स्ट्रांग रहता है ना। और नॉलेज भी बढ़ती है। नॉलेज कैसे बढ़ती है और खुशियाँ कैसे मिलती है, विल पावर कैसे स्ट्रांग होती है, वो ऐसे स्ट्रांग होती है कि जब घर में सब प्रॉपर बैलेंस्ड हो, सब खुश हों, सब एक दूसरे से अच्छा हेल्दी कम्युनिकेट कर रहे हों, और कोई मतलब ऐसा ना हो कि कोई माइंड गेम्स खेल रहे हैं या कुछ है, वो चीज़ ना हो, हेल्दी रहे सब आपस में, जो फैमिली है वो भी मिलजुल के कर रही है, एक दूसरे का काम को बैलेंस करके चल रहे हैं, कभी कोई एक बिज़ी है तो दूसरा कुछ काम कर ले, है ना। तो इसको बोलते हैं बैलेंस बना के चलना। तो जब ये बैलेंस बना के सब चलते हैं ना तो फिर ये ब्लेसिंग्स मिलती हैं, फिर कम्युनिकेशन भी अच्छी रहती है, इन्फिनिटी भी आती है, आप पूरा आराम से अपनी फैमिली सब मिल के बैठ के खुशियाँ बना सकते हो और बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर बना सकते हो घर का। और जो खुशी आती है ना, जो मैसेजेस होते हैं, जो एक दूसरे के साथ आप बातचीत कर सकते हो, और अच्छे मौके जो होते हैं ना वो फिर बहुत सारे आते हैं। और अगर आप दुखी हो गए ना तो फिर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इनमें से सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए, ये जैसे ये रास्ता होता है ना, ये स्टॉप करने का भी होता है, जैसे एक्सेस होता है जैसे ना, वो फिर एक्सेस में माना जाएगा। जब एक्सेस होता है ना कोई चीज़ का तो वो अच्छा नहीं होता है, किसी भी चीज़ में। आप किसी को दुख दे रहे हो, जब आपने हद कर दी है दुख देने की तो भी वो अच्छा नहीं होता है। आपको गुस्सा आ रहा है तो उससे आपकी जॉब जा सकती है, घर का बैलेंस, हैप्पीनेस, सब कुछ ख़त्म हो सकता है, विल पावर आपकी वीक हो सकती है ना। तो ये फिर क्या होता है ना, कार्ड का मीनिंग जो भी मैं आपको भी बता रही हूँ ना उसका उल्टा हो जाता है अगर आपका बैलेंस अच्छा नहीं हुआ। तो बेसिकली जो ये कार्ड है ना, ये कार्ड ही आपको या तो इधर पहुंचाएगा या फिर इधर पहुंचाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहुंचने से अच्छा है कि आप यहाँ पहुँचें, यहाँ पहुँचें। और यहाँ आप कैसे पहुँचेंगे, बिल्कुल इस तरह से आपको अपना बैलेंस बना के रखना है प्रॉपर।
मतलब घर में सबसे अच्छे से बात करनी है। ये नहीं कि इधर से उधर गॉसिप कर रहे हैं या किसी के साथ पार्शलिटी कर रहे हैं, किसी के साथ बात ही नहीं कर रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। जिससे जो शिकायत है, जिसने भी अगर कुछ भी कह दिया तो डायरेक्ट जाके उसको ये बोलो कि भाई आपने ये बात बोली थी, मुझे थोड़ा सा खराब लगा, तो थोड़ा सा आप ऐसे मत बोला करो, ऐसे करके इस तरीके से आप बोल सकते हो प्यार से। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ लड़कर ही या आगे बढ़ के बोल बोल के ही सॉल्व होनी है, वो चीज़ ज़रूरी नहीं होती है। अगर आप ऐसा बैलेंस बना लो ना आपकी फैमिली में, तो फिर खूब खुशियाँ वारे न्यारे होने हैं, बहुत ही बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया होना है। सक्सेस आएगी, हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएंगी और तरक्की होएगी और सब तरफ से ब्लेसिंग मिलेगी, डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, ये जो एंजल्स हैं उनकी तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो ये है, ठीक है। अब ये देखिए, ये 2 कार्ड का जो टोटल है वो क्या है, 4, 5 एंड 6। 6 नंबर किसका होता है, वीनस का होता है। तो वीनस मतलब होता है लग्जरी, हैप्पीनेस और कंफर्ट, और जो बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बिजनेस वगैरह सब होते हैं ना, वो होता है। तो अब आपको ये देखो कि आपको इधर जाना है कि इधर जाना है, ठीक है। 4 + 1 5। 5 जो होता है वो वेल्थ का नंबर होता है, और जो 6 होता है वो लग्जरी होती है। तो यहाँ तो आप लग्जरी की तरफ जाओगे तो ये तो है ही है आराम से, है ना। और अगर आप इसी की तरफ रहते हो तो फिर थोड़ा सा मेहनत करके फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की रीडिंग में सिर्फ इतना था कि आपको बैलेंस बना के चलना है, सेंसिबल डिसीजन लेने, सेंसिबल रह के घर में फैसले लेने, सबसे मिल बैठ के आराम से कम्युनिकेट करके फैसले लेने। और अगर सबका मन आपको लगता है कि ये है कि घर पे रहे आप और थोड़े से कम पैसों में आप जैसे थोड़े से कम पैसों में भी अगर आप जॉब कर लें लोकल रह के, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बुराई है। क्योंकि आप बाहर जाके, भले ही आप बाहर जाके एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, है ना। और जैसे होता है ना कि बाहर जाके आप एक्सपीरियंस करते हो, नए लोगों से मिलते हो, एक्सपीरियंस मिलते हैं, लैंग्वेज सीखते हो, रास्ते खुलते हैं और ऑप्शंस आपको समझ में आती हैं कि क्या क्या और फील्ड्स में आप काम कर सकते हैं। कभी किसी शहर में जाके कुछ नया काम समझ में आ जाता है तो वो ठीक है, वो सब समझ में आता है। लेकिन अगर आपकी फैमिली इस चीज़ में खुश है कि आप कम पैसे में थोड़ा घर में रह रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो, उनका ध्यान रख रहे हो, और उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, और घर में आप जैसे बाहर चले जाओगे, आपकी वाइफ और बच्चे फैमिली में हैं और वही सबको करेगी, तो ये ना घूम फिर के ये लाइफ में फिर टेंशन्स और प्रॉब्लम्स ये सब। और फिर मतलब कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा आप उसमें पहुंच जाओगे ना, कि जैसे बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, तब तो आप वैसे भी घर नहीं जा पाओगे और फिर तब टेंशन स्टार्ट होएंगी, फिर काम भी सफ़र करता है। तो फ्यूचर में ये सब चीज़ फेस करने से अच्छा है कि आप पहले इनिशियल स्टेज में ही, स्टार्टिंग स्टेज में ही आप फैसला अच्छा लें, कम पैसे में शहर में काम करें, अपना फैमिली के साथ रहें, फैमिली का साथ दें, खुशियाँ बनाएं, खूब हंसें, साथ में अपना घूमने जाएं, पिक्चर देखने जाएं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन अच्छा रखें। सब एक दूसरे को, अगर किसी से कोई 2 जने और आपस में नाराज़ है तो उनकी कोशिश करें कि उनकी नाराज़गी थोड़ी दूर कर दें, है ना। तो इस तरीके से जैसे आप रहेंगे और कम पैसों में भी थोड़ा काम करेंगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए बाहर जाएंगे तो आप रहने खाने का पैसा देंगे ना, इम्यूनिटी में भी फ़र्क पड़ेगा बाहर का खाना खाएंगे तो उससे अच्छा है कि अपना घर का अपना साफ़ सुथरा खाना खाएं और अपना रहें अपना घर में, और थोड़े से कम पैसे में अगर जॉब मिल रही है तो वो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट, आप समझ लीजिए कि जो आप बाहर खाना नहीं खाना पड़ रहा, बाहर रहने का पैसा नहीं देना पड़ रहा, तो वो भी आपकी इनकम है ना। तो ये सोच के आपको फ़ैसला लेना है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई होगी अच्छे से, और अगर कुछ भी आपको लगे कि मिसिंग है या कुछ ठीक से नहीं समझा पाई हूँ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम आई विल बी वेरी केयरफुल, ठीक है। और आपको रीडिंग कैसी लगी, मैसेजेस कैसे लगे, प्लीज़ बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग और टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर।